राधे राधे। आज पहना है मैंने ये वाला सूट। सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं पहुंच गई हूँ रसोई में। मैंने सारा काम कर लिया वैसे साफ़ सफाई का, क्योंकि आज है अष्टमी और कन्या पूजन के बाद मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ और अच्छा भी नहीं बताते हैं। तो जो भी कुछ बाद में गिर भी जाता है तो हम उसको सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से उठा लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। अगर कुछ गिर भी जाए, अनाज अगर कुछ गिर जाता है पैरों में लगे, तो बस उसको वैसे ही उठा लेते हैं हम। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। और मैंने एक गैस पे रख दिया है छोले और दूसरे पे रखा है दूध। दूध से बनाऊंगी मैं खीर और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा टाइट टाइट पूड़ियों के लिए, और इसको रख दूँगी मैं ढक के। देखो मैंने पतीले में डाल दिया और ढक के रख दिया है। और ये डाल रही हूँ मैं सूजी। वहाँ दूध गर्म हो गया है, उसमें डालूँगी मैं चावल। और चावल डालकर मैं थोड़ी देर उनको घुमाऊँगी, क्योंकि कई बार ना चावल जैसे डालते हैं तो नीचे बैठ जाता है और खीर जलने का डर हो जाता है। और ये जो मैं देख रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ कि बहुत गर्मी है। आज सुबह सुबह वैसे तो बारिश हुई थी, और उसके बाद जो गर्मी हुई है, उमस हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट निकाले हैं और आज मैं प्रसाद बनाऊंगी देसी घी में। माता का प्रसाद लगभग देसी घी में बनता है। और ये मैंने डाल दी है इलायची खीर के अंदर। हलवे के अंदर मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। ये छोले उबल गए हैं। खीर को मैंने दूसरे गैस पे रख दिया है। ये देखो मैं वो जो कढ़ाई दिख रही है आपको, आप सोच रहे होंगे बार बार उस कढ़ाई को उठा रही है। इस कढ़ाई में मैंने घी निकाल रखा है 1 किलो के आसपास। मैंने सोचा बार बार डब्बा कौन उठाएगा। आज मुझे पूड़ियाँ तलनी है तो मैं उसमें तलाई का काम करती हूँ। सारा तलने वाला काम मैं उसी कढ़ाई के अंदर करती हूँ। और ये मेरे ख्याल से लगभग सूजी भून गई है और मैंने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं छोटे छोटे। ये देखो, अब देखो मैं सारे ड्राई फ्रूट सूजी के अंदर ही डाल दिए हैं। मैं अलग से फ्राई नहीं करती हूँ ड्राई फ्रूटों को। मैंने सूजी भूनने के बाद 2 सेकंड के लिए मैं उसी के अंदर छोड़ के भून लेती हूँ। उसके बाद पानी चीनी सब डाल देती हूँ। मेरे ख्याल से लगभग मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। और खीर तब तक बनेगी जब मैं सारा खाना बना लूँगी, तो मैंने इसको सिम पे छोड़ रखा है। मैंने हलवा एक पतीले में निकाल दिया, कढ़ाई धोकर मैंने वापस रख दी है। ये डोंगा जो आपको दिख रहा है सामने, इसमें मैंने 4 टमाटर 4 हरी मिर्च को पीस के रख रखा है और हरा धनिया मैंने काट लिया है। कढ़ाई में डाला है घी और कुकर खोल के देखा है कि छोले अच्छे से उबले हैं कि नहीं। बड़े अच्छे उबले हुए हैं। और उसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा चटकते ही मैं उसमें ये पेस्ट डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च का। ये सूखे छोले बना रही हूँ मैं। सूखे चने बोलते हैं, छोले बोल दो जो भी आपको अच्छा लगे। चने बना रही हूँ सूखे वाले। ये देखो मैंने छोड़ दिया। अच्छे से इस मसाले को भूनना होता है। ये देखो मैंने नॉर्मल मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया और कसूरी मेथी, थोड़ा सा चना मसाला डाला है। अच्छे से भूनूंगी इनको। और खीर भी लगभग बन के तैयार होने को है, क्योंकि मेरा सारा खाना बन ही चुका है। देखो मैंने चने निकाल दिए हैं और इसमें से थोड़ा ये जो पानी निकाला है, इसी में से मैं थोड़ा पानी उसके अंदर डाल दूँगी। और मैंने किसी को ये पानी फेंकते हुए देखा था, तो ऐसा ना करें, आप इस पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा पानी है, पौष्टिक भी होता है। इसको आप आटा गूंद भी सकते हैं और भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। सब्जी में यूज़ कर सकते हो। अगर तरे वाले छोले होते तो उसी में यूज़ हो जाता, पर ये मेरे को सूखे बनाने थे इसलिए मुझे निकालना पड़ा एक्स्ट्रा पानी। और खीर में मैंने चीनी डाल दी है। दोनों को हिला रही हूँ। बस 1-2 सेकंड के बाद दोनों को बंद कर दूँगी। उधर भी वो तेज़ गैस करके मैं चनों को थोड़ी देर भूनूँगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। दोनों को हिला रही हूँ। ये लो धनिया डाल दिया, छोले बन गए हैं। ये मैंने साइड में रख दिया, उधर घी रख दिया। खीर भी बन गई है, खीर को भी मैंने ढक दिया है। मैं बनाऊँगी अब पूड़ियाँ। पूड़ी में अभी तो 2 ही पूड़ी बनाऊँगी। पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर पूड़ियाँ तलूँगी। क्योंकि ये 2 पूड़ियाँ इसलिए हम गेहूँ के लिए निकालते हैं हमारे यहाँ। देखो ये प्लेट लगा दी है मैंने। ये सब खाना हमारा गौशाला में जाएगा। ये हम जोत के सामने रखते हैं।
हमें ज़्यादा कुछ पूजा पाठ आता नहीं है। हमारे बुजुर्ग जैसे करते थे हम वैसे ही पूजा पाठ करते हैं। और मेरे हस्बैंड कुछ तैयारी कर रहे हैं जोत के लिए, फ्रूट लेकर आए हैं और हमने दोनों ने पूजा कर ली है। ये आ गई हैं कन्याएं और ये आप सबको हेलो बोल रही थी। मैं चली गई हूँ बाहर किसी को बुलाने के लिए और यहाँ मेरे हस्बैंड तैयारी कर रखे हैं, सब कुछ रह रहा वो सब ला के रख रहे हैं इधर बच्चों के लिए। ये देख, ये जो अम्मा जी आए हैं वो बच्चों के साथ आए हुए हैं और मैं मेरे पड़ोस में से एक गुड़िया को बुला के लाई हूँ थोड़ी सी मदद के लिए, कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे। देखो हमने दोनों ने मिलकर, तो ये गुड़िया भी आ गई है, हमने सबने मिलकर सभी कन्याओं को खाना देने लग गए हैं। मैंने निकाला टीका सबको, देखिए मेरे हस्बैंड प्रसाद दे रहे हैं, वो गुड़िया डाल रही है और ये नारियल का प्रसाद दे रहे हैं और खीर छोले ये सब डाल के प्लेटों में, गुड़िया प्लेटों में डाल के दे रही है। मैं मिश्री का प्रसाद दे रही हूँ, पंचमेवा बोलते हैं जो, वो वाला प्रसाद है। मैं तो पूड़ियाँ बनाने जाऊँगी। मैंने कुछ पूड़ियाँ पहले बना दी थी, कुछ मैंने सोचा था गरम गरम बनाती रहूँगी, बच्चे खाते रहेंगे। अब जिसको कुछ भी चाहिएगा तो मेरे हस्बैंड देंगे, ये गुड़िया देगी। मैं अभी पूड़ियाँ बनाऊँगी। सब बच्चे पूछ रहे हैं आंटी खाना स्टार्ट करें, तो सब बच्चों ने खाना खाने लग गए हैं। देखिए मैं अब किचन में चली गई हूँ, मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। बच्चे कह रहे हैं चम्मच दीजिए, पानी दीजिए, वो सब वो गुड़िया पकड़ा रही है। मैं बना रही हूँ पूड़ी और गुड़िया भी पूड़ी पकड़ाएगी। ये मेरे कान्हा जी बैठे हैं, राधा जी को देख रहे हैं। ये सुंदर सुंदर राधाएं आई हुई हैं आज, वो बड़े खुश हो जाते हैं ऐसे बच्चों को देखकर। वो पूछ रही किसी को पूड़ी चाहिए क्या। ये बेटी मुझे ऐसे माँ की तरह बात करती है, बड़ी प्यारी गुड़िया है। सबने बच्चों ने खाना खा लिया है। मेरे हस्बैंड फूड दे रहे हैं सबको और पैसे दे रहे हैं। ये देखिए सबने और खाना खा लिया है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं आंटी हम जाएं। मैंने अगर खाना खा लिया तो आप जाओ। और मैं आ गई हूँ कान्हा जी को भोग लगाने। आज इन्होंने बाद में खाना खाया है, पहले कन्या पूजन हुआ, बाद में भोग लगा है कान्हा जी को। तो मेरे कान्हा जी बुरा नहीं मानते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे से कुछ गलतियाँ होती हैं तो कमेंट्स भी कीजिए, बताइए मुझे कि आप ये गलतियाँ करते हैं। ओके बाय।